सबसे पहले इनको खोलना है क्योंकि ये जो है ना तंग करते हैं, शोर मचाते हैं। इस वजह से ना सबसे पहले सेटअप पर अगर इनको ही खोलना होता है। ये माशाल्लाह से हमारा होम ब्रीड पट्ठा ये है एक, और एक हमारा गंजा चूज़ा एक आपने देखा होगा कल पिजन सेटअप पर भी है। और 4 पीस टोटल मैं लेके आया था, जिसमें से 2 जो हैं वो हमने दे दिए हैं। उनको कोई मसला था, सीप में थे वो, और कुछ जो है ना वो पीस भी सही नहीं थे, यानी कि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा रह गया था, तो वो 2 मैंने दे दिए हैं। उसके अलावा एक ये है माशाल्लाह से, और एक जो आपने कल ब्लैक देखा ना, एक वो है। तो ये ना निकल नहीं रहा, इसको मैं निकाल देता हूँ पकड़ के, इसको ना रास्ता नहीं मिल रहा, ये मैंने इसको निकाल दिया। अच्छा, इनको मैंने खोला है ना, ये फ़ौरन जाएंगे, वो हमारा वाइट हीरे का केज है ना, उसके साथ जाके लड़ना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये माशाल्लाह से हमारे पिजन है। अच्छा, यहाँ पर एक फ़ीमेल आपको ना एक्स्ट्रा नज़र आ रही होगी, इसका मैं आपको बताता हूँ भी क्यों लेके आया हूँ और ये कौन सी फ़ीमेल है। लव बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड आ गया है कॉर्न, इन सबको डालते हैं। अभी कॉर्न हो गई, मेथी हो गई, पालक हो गई, ये चीज़ें जो है ना मैं इसी तरह से इनके केज में फेंक देता हूँ और ये खा लेते हैं। लेकिन अब बच्चे निकलने वाले हैं सेटअप पर माशाल्लाह से, क्योंकि अंडे जो है ना उनको 15 दिन तकरीबन हो गए हैं, 14 से 15 दिन, तो बच्चे निकलने वाले हैं। तो उनके लिए ना हमें एक ट्रे लेके आनी पड़ेगी। ट्रे या मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना वो लेके आने पड़ेंगे। पहले भी थे हमारे पास, वो मैंने यहाँ पर रखे थे, लेकिन जब ऑफ सीज़न होता है ना तब इनकी एसेसरीज़ जो होती है ना वो कभी कहाँ पड़ी होती है, कभी कहाँ पड़ी होती है, तो मिट्टी के बर्तन थे वो सारे ही टूट गए थे। तो आज जाते हैं शॉप पर, शॉप से जाकर वो मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं, क्योंकि आगे जो है ना इनको गंदम भी मैंने यूज़ करवानी है। छल्ली तो इसी तरीके से ना मैं फेंक देता हूँ। ये माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश है और ताज़ा। नरम वाली छल्ली जो होती है ना वो ये खाते हैं, ये वाली ना हार्ड है थोड़ी सी ना, तो ये मैं आपको शाम को दिखाऊंगा। ये ज़ाया ही करेंगे, ये खाएंगे नहीं। जो नरम वाली है ना वो ये खाएंगे। तो अभी फ़िलहाल बच्चे नहीं है, इस वजह से मैंने ये छोटे छोटे पीसेस जो है ना ये काटे हैं, ये इनको डाल देता हूँ। जब बच्चे निकल आएंगे ना फिर कम से कम एक पेड़ के लिए इतना जो पीस है ना, इतना एक पेड़ के लिए यानी कि सही रहेगा, क्योंकि इन्होंने खुद भी खानी है और अपने बच्चों को भी जाके ना फीड करवानी है। तो आज चलते हैं मार्केट से जाकर ना मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं और इन सब के ना केजेस में रख देते हैं, ताकि कल को हम जब गंदम डालेंगे तो वो ज़ाया ना करे। और मिट्टी का बर्तन जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा लेके आऊँगा, और जो जिसके अंदर थोड़ा सा पेंट हुआ होता है ना वो मैं आपको वहाँ पर जाके ही दिखाऊँगा, वो लेके आऊँगा। ये देखें, अभी मैंने आपको बताया है ना, उसके साथ जाके इन्होंने लड़ना शुरू कर देना है। इनकी रोज़ की ही आदत है, हालांकि वो इनसे इतना बड़ा है लेकिन फिर भी ना उसके साथ जाके पंगे लेते हैं। दोनों ही मुर्गे हैं, ये देखें, इनके काम चेक करें। तो ये जो है ना हमारा माशाल्लाह से वाइट हीरा, इनको भी निकाल लेंगे। इनको सुबह ही निकाला था माशाल्लाह से, काफ़ी ज़्यादा इसने मोल्ड वगैरह अपना क्लियर कर लिया। इसका भी मैं आपको शो करवाता हूँ। केज के ऊपर बहुत ज़्यादा कचरा है, इसकी भी बस सफाई करनी है, सारा केज न्यू बनाना है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इसकी केज की, इस वजह से मैं वीडियोज़ जो है ना इनकी कम ही बनाता हूँ। तो इनको खोल दिया, थोड़ा सा ये मिट्टी में खेलेंगे। यहाँ पर वहाँ पर भी थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है, ये भी उठाते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर भी कचरा पड़ा हुआ है। 2-3 दिन के अंदर अंदर ना हमने यहाँ पर सफाई करनी है, केज वगैरह ना न्यू बना देना। तो इनको खोल दिया, थोड़ा सा ये घूम फिर लें। उसके बाद हम अपने सारे बर्ड्स को जो है ना इनको निकाल दिया। पिजन भी माशाल्लाह से इंतज़ार ही कर रहे हैं, इनको भी बाहर निकालते हैं। और इनको पहले मैं कॉर्न डाल देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। डेली ही हम अपने बर्ड्स को कोई ना कोई चीज़ यूज़ करवाते हैं। अभी मैं कॉर्न डालूंगा ना, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कितने ही शौक से ये आ जाएंगे फ़ौरन और उसको खाना शुरू कर देंगे। अभी मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। सभी लवर्स को ना एक एक पीस कॉर्न का डाल दिया। अभी इन्होंने ना आके खाना शुरू कर देना। अभी देख ही रहे हैं केज के अंदर मैंने फेंकी है ना, तो डर के अपने अपने बॉक्स के अंदर चले गए हैं। तो अभी इन्होंने बाहर आ जाना है और खानी शुरू कर देनी है। इतनी देर तक हम अपने कबूतरों को निकाल लेते हैं बाहर। बाप और बेटा माशाल्लाह से बैठे हुए हैं दोनों ही। ये फीमेल ने भी अंडा वगैरह तो नहीं दिया, बहुत ही जल्द जो है ना ये एग ले कर देगी। अभी तक फ़िलहाल इसने कोई अंडा नहीं दिया, तो इनको भी सबको निकाल लेते हैं बाहर। ये माशाल्लाह से हमारा टैडी, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ब्रीड, इसका नाम मैंने ऐसे नहीं रखा, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये देखें इतने ज़ोर से ये काटता है, ये देखें अभी फीमेल को मारेगा। ये देखें इतनी ज़ोर से ये काटता है, ये देखें बहुत ही ज़्यादा, यानी कि ये ज़ोर से मारता है। तो इसको भी बाहर निकालते हैं। साथ ये वाले हमारे पट्ठे, इसी के ही पट्ठे हैं, इनको भी साथ ही बाहर निकाल देते हैं। ये माशाल्लाह से। अच्छा, ये फ़ीमेल जो है ना मैं पिजन सेटअप से लेके आया हूँ, इसको मैं बाहर निकाल के ना आपको दिखाता हूँ। अजानें भी हो रही हैं, तो मैं अजानों के बाद ही वीडियो कंटिन्यू करूँगा। ये माशाल्लाह से ना सबको बाहर निकाल दिया, मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं। इसमें 3 हमारे पट्ठे हैं, 2 पेयर हैं, सॉरी 3 पेयर हैं, और 3 हमारे घर के ना होम ब्रीड पट्ठे हैं। एक माशाल्लाह से ये पेयर है गोल्डन ज़ीरो का, एक ये माशाल्लाह से हमारा टैडी का पेयर है। ये दोनों टैडी के पट्ठे हैं, और पीछे हमारा वाइट रेसर मेल है, और उसके पीछे जो बैठी हुई है ना वो फीमेल है, यानी कि ये भी पूरा पेयर ही है। तो ये 3 पेयर हमने घर में रखे हुए हैं, बाकी बिजन साइड पर रखे हुए हैं। तो ये फ़ीमेल है माशाल्लाह से। अच्छा, इसकी क्वालिटी जो है ना वो आपने मुझे बतानी है किस ब्रीड में से है। वैसे तो मुझे इसकी ब्रीड का पता है, इसके माँ बाप कौन से हैं और इसको मैं यहाँ पर क्यों लेके आया हूँ। अच्छा, ये इसकी आँख है, फोकस अगर कर दे तो ये माशाल्लाह से इसकी आँख है, इस तरह की ना, ये माशाल्लाह से इसका पूरा कलर है। पर इसका मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। ये माशाल्लाह से ये इस तरह से ना इसका पर है, ये देखें
बड़े ही अच्छे पर के अंदर है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, ये फ़ीमेल जो है ना, ये दरअसल थी 2 बहनें। सही है। ये हमारा जो 35 वाला पेयर आपने देखा होगा ना, जिनका एक बच्चा हाई फ्लायर और निकला भी हुआ, कल की वीडियो में मैंने आपको शो करवाया था, ये उसी पेयर की ब्रीड है। इसकी 2 बहनें थी, एक क्लच में यानी कि पिछले क्लच में सिर्फ 2 ही बहनें निकली थी। एक को हमने उड़ाया था और बहुत ही अच्छा उड़ी थी वो हमारे पास शाम को वापस आती थी। बस पिछले दिनों कुछ तकरीबन 1.5 महीना पहले ना मुल्तान में आई थी आंधी, तो उस आंधी में वो ज़ाया हो गई थी, वापस नहीं आई। तो ये वाली जो है ना, शुरू से ही हमने इसके पर काट के रखे थे, हमने ब्रीड में यूज़ करनी थी, क्योंकि हमारे पास जो है ना फ़ीमेल्स कम थी। तो जो उड़ के गई है वो हमें मेल लगता था इस वजह से, लेकिन वो भी फ़ीमेल ही निकली है, वो आंधी में ज़ाया हो गई थी। इसकी मस्तियाँ चेक करें माशाल्लाह से, पीछे मेल है और ये आगे फ़ीमेल है। ये हमारी होम ब्रीड है और तकरीबन 2 से 3 पर के पट्टे हैं ये अभी, और इनकी मस्तियाँ माशाल्लाह से चेक करें। तो इसी पेयर को आउट क्रॉस करने के लिए ना मैं ये फ़ीमेल लेके आया हूँ इस ब्लड में, यानी कि इस ब्लड को मैं इस ब्लड में, अपने टेडी ब्लड में ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना हमारा वो माशाल्लाह से पीछे जो सबसे एंड पे पेयर बैठा हुआ है ना, उसकी ब्रीड है। तो ये माशाल्लाह से हमारी होम ब्रीड है। इनको आपस में मैं क्रॉस नहीं करवाना चाह रहा, ये माशाल्लाह से पूरा पेयर बैठा हुआ है। इस ब्रीड को मैं अपनी इस ब्रीड में लेके जाना चाह रहा हूँ। ये माशाल्लाह से हमारा जो सियालकोटी 35 वाली ब्रीड है ना, उसमें से निकली हुई है पट्टी, और वो हमारा टैडी है। तो इनको आपस में हम आउट क्रॉस करवा कर, क्योंकि एक ब्रीडर जो होता है ना, उसकी कोशिश होती है वो वर्किंग करे, मुख्तलिफ किस्म की ब्रीड्स को ना आपस में आउट क्रॉस करे और फिर अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले। हमें इतना ज़्यादा उड़ाने का शौक़ नहीं है, लेकिन कुछ ब्रीड का हमें पता है, और हम कुछ जो है ना, वो कुछ तजर्बे जिनको कह लें, हम वो करते रहते हैं, अभी किस ब्रीड को किस में क्रॉस करवाएं तो क्या यानी कि चीज़ निकलेगी। तो इसी तरह से ये मैं वर्किंग करना चाह रहा हूँ। इस वजह से ये फ़ीमेल जो है ना, पिजन सेटअप से मैं ले आया हूँ। ये एक्स्ट्रा ही थी इसका। वैसे हमारे ना गोल्डन पट्ठा जो 2.5 दिन के बाद वापस आया था ना, उसके साथ पेयर लगा हुआ है, लेकिन वो पेयर यानी कि अभी इसने ब्रीड तो की नहीं है। इसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ, इंशाल्लाह ये हमारे पास यहाँ पर ब्रीड करेगी। इस यानी कि ये फ़ीमेल है और ये हमारा होम ब्रीड पट्ठा है। इसका पेयर लगाएंगे और फिर रिज़ल्ट जो है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, जब इनके माशाल्लाह से इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे, अभी क्या रिज़ल्ट आता है। ये ब्रीड मेरी चेक की हुई ब्रीड है। वो मेल जो है वो 7 साल से मेरे पास है, और उस फीमेल के साथ उसने फ़र्स्ट टाइम ब्रीड किया और ये रिज़ल्ट आया। अब इस ब्रीड को मैं अपनी इस वाली सियालकोटी ब्रीड में लेके जाना चाह रहा हूँ माशाल्लाह से। बाकी कमेंट्स में आपने मुझे अपनी राय ज़रूर देनी है। ये इसने यहाँ पर फोकस किया किस तरह की ये फ़ीमेल है, और क्या मुझे इसका आउट क्रॉस करवाना चाहिए कि उनको आपस में ही लगा देना चाहिए, क्योंकि वो ब्रीड जो है वो हमारे पास पहले भी वो पड़ी हुई है। वो दोबारा से अंडे इंशाल्लाह आ जाएंगे, जब उनके बच्चे निकल आएंगे तो वो दोबारा से इनके जैसे बच्चे आ जाएंगे। लेकिन इनको जो है ना वो आपस में मैं नहीं लगाऊंगा सिबलिंग में, इनको मैं इस ब्रीड में लेके जाऊंगा। माशाल्लाह से ये चेक करें, काफ़ी दिन से मुझे इसका इंतज़ार था, और आज जो है ना माशाल्लाह से ये देखें पेयर लग गया हमारे वाइट रेसर का। मैं इसकी जो है ना वो वीडियो ही बना रहा था अपनी फ़ीमेल की, जो कि मैं ये न्यू लेके आया हूँ पिजन सेटअप से। इनकी तरफ मेरी तवज्जो ही नहीं हुई, तो अब मैंने देखा है माशाल्लाह से पेयर लग गया। फीड वगैरह एक्सचेंज कर रहा है ये पेयर, तो बहुत जल्द जो है ना इंशाल्लाह हमारे वाइट रेसर की भी ब्रीड आने वाली है। वाइट बर्ड जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा ना मुझे अट्रैक्ट करता है। हमने वाइट रेसर भी रखे हुए हैं, वाइट हीरा पेयर भी रखा हुआ है। वाइट चीज़ जो भी मुझे मिलती है ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं वो ले आऊँ और अपने साइड पर उसकी ब्रीड करवाऊँ। तो ये माशाल्लाह से आपके सामने है, पेयर तकरीबन लग गया, क्रॉस तो नहीं हुआ। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना ये पेयर ब्रीड भी कर देगा हमारे पास। बस इसके लिए मुझे अलहदा से ना अब जगह बनानी पड़ेगी। ये फालतू जो पीस है ना, इनको अलहदा केज में शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि ये पेयर हमारे पास जल्दी से जल्दी ब्रीड करे। शाम का टाइम है, बर्ड्स देखे किस तरह से अपने बाजरे का इंतज़ार कर रहे हैं। बर्ड को भूखा रख के ही बाजरा डालना चाहिए, इतनी ज़्यादा देर भी भूखा नहीं रखना चाहिए। ये माशाल्लाह से आप चेक करें किस तरह से ना इंतज़ार कर रहे हैं अपने बाजरे का। लेकिन ये है कि 2-3 घंटे के लिए ना बर्ड को भूखा रखना चाहिए, ताकि इनका पेट जो है ना वो बिल्कुल खाली हो जाए, और ये फिर जो है ना बड़े शौक़ से बाजरा खाएंगे। अगर हर टाइम इनके सामने बाजरा पड़ा रहेगा तो बर्ड बीमार भी हो सकता है। माशाल्लाह से हमारी बेल काफ़ी बड़ी हो गई है, ऊपर से ना अब ये दोबारा से फोल्ड होकर ना नीचे की तरफ आ रही है, बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। नीचे से तो चूज़ों ने बस इसका बेड़ा गर्क किया है, बाकी माशाल्लाह से ऊपर से बिल्कुल ही ओके है। इन्होंने भी छल्ली का देखें क्या हाल कर दिया है। सब बर्ड्स ने ना बड़े ही शौक़ से छल्ली खाई है माशाल्लाह से। ये आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। अच्छा, अक्सर भाई जो है वो कहते हैं कि आप किस सिटी से हो, किस शहर से हो आप। मैंने कई दफ़ा बताया, मैंने कहा फिर आपको बता दूँ। एक भाई ने कल फिर कमेंट किया था, मैं मुल्तान से हूँ, मुल्तान सिटी जो है ना वहाँ से हूँ मैं। तो ये माशाल्लाह से शाम का टाइम है, बर्ड्स को ना मैं अभी आपको बाजरे की क्वालिटी भी चेक करवाता हूँ भी, इनको कौन सी किस क्वालिटी का मैं मिक्स सीड यूज़ करवाता हूँ, और कबूतरों को किस क्वालिटी का मिक्स सीड मैं यूज़ करवाता हूँ। माशाल्लाह से ये है मिक्स सीड,
काफ़ी, यानी कि हमारे इलाके में तो ये 130 पर केजी मिलता है। और सबसे अच्छा जो है ना यही मैं अपने बर्ड्स को यूज़ करवाता हूँ। काफ़ी टाइम से मैं ये यूज़ करवा रहा हूँ, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह से, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें मिक्स हैं। अच्छा कुछ जो है ना मैंने ऐसे उठाया, कुछ चीज़ें आ गई या कुछ नहीं आई, लेकिन ये है कि इसमें ना 12 से 13 चीज़ें होती हैं। इसे खाकर ना हमारे बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी एक्टिव रहते हैं। तो अभी इनको डालते हैं, देखना आप कितने शौक से ये एंजॉय करेंगे। बाकी लव बर्ड्स का मिक्स सीड वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चेक करें माशाल्लाह से कितने शौक से ना सारे बर्ड्स अपना अपना बाजरा खा रहे हैं। कोई भी बर्ड आपको ऐसा नहीं नजर आएगा जो कोने में बैठा हुआ है। अच्छा ये वाली फीमेल जो है ना, इसका आज फर्स्ट डे है, जिस वजह से ना ये ऊपर बैठी है। और नीचे थोड़ी सी जगह का भी मसला है, यानी कि जितनी जगह है ना उसमें सारे बर्ड्स बाजरा खा रहे हैं। तो जैसे ही ये खा लेंगे बाजरा, मैंने वैसे भी ज़्यादा डाला है, अब 5 पीस टोटल ना इस केज में हो गए हैं, इस वाले पोर्शन में। तो ये भी नीचे आकर खाना शुरू कर देगी। अगर ना खाएगी तो इसको अलहदा से मैं बाहर निकाल के बाजरा डाल दूँगा। बाकी ये माशाल्लाह से पेयर, ये भी 3 पीस, और ये चूज़े हमारे माशाल्लाह से सारे ही ना बड़े ही शौक से बाजरा खा रहे हैं। अब इनकी बारी, इनकी भी मैं मिक्स सीड आपको दिखा देता हूँ किस क्वालिटी की मैं इनको मिक्स सीड डालता हूँ। माशाल्लाह से ये है लव बर्ड्स की मिक्स सीड, ये इस क्वालिटी की है। अभी सीज़न शुरू हो गया है। अभी मैंने ना, यानी कि जो मेरा बाजरा बना हुआ था ना वो गर्मियों के लिए था। तो अब मज़ीद जो है इनमें चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, कनेरी वगैरह या और भी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मैं इनमें मिक्स करूँगा। अभी फ़िलहाल जो है ये गर्मियों वाला बाजरा ख़त्म हो रहा है। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर सीज़न वाला बाजरा जो है ना वो भी मैं इनको ना आपको दिखाऊँगा भी किस क्वालिटी का। ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा बाजरा है। तकरीबन 8 से 10 चीज़ें जो है ना वो इसमें मिक्स है, और मज़ीद 3-4 चीज़ें जो है ना वो और बढ़ानी है, क्योंकि सीज़न अब शुरू है। लव बर्ड्स का माशाल्लाह से ये क्वालिटी है। और ये जो है तकरीबन 200 के आसपास केजी पड़ जाता है, क्योंकि इकट्ठा ही लेते हैं तो कभी अंदाज़ा नहीं लगाया। वो वाला तो हम कभी थोड़ा भी ले लेते हैं, तो वो 130 पर केजी है कबूतरों वाला। लेकिन जो ये वाला है ना, ये वाला तकरीबन 200 के आसपास पर केजी पड़ता है। अभी और ज़्यादा चीज़ें यूज़ इसमें मिक्स करेंगे फिर ये 200 से ऊपर चला जाएगा। तो ये इनको लव बर्ड्स को डालते हैं। अभी जो है शाम को बाजरे का इंतज़ार कर रहे होते हैं। शाम के टाइम ना ये जो छिलका होता है ना मैं फूंक मार के ना ज़ाया कर देता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं जो न्यू मिक्स सीड होता है ना वो मैं डाल देता हूँ। अगर इसी के ऊपर डालूंगा ना तो थोड़ी देर बाद छिलका इसके ऊपर आ जाएगा, फिर ये खाएंगे नहीं। माशाल्लाह से ना इनको भी बाजरा डाल दिया। थोड़ी देर पहले मैंने कोन डाली थी इनको, जो कि इन्होंने सब नहीं खाई है। कोई भी ऐसा बर्ड आपको नज़र नहीं आएगा जिसने ना खाई हो। और इनको भी बाजरा डाल दिया। माशाल्लाह से ये भी अपना बाजरा ना खा रहे हैं। कुछ ने खा लिया, कुछ ही जो है ना वो भी खा रहे हैं नीचे भी माशाल्लाह से। और इन्होंने, जब मैं साइड पर हटूंगा ना, क्योंकि मैं बिल्कुल इनके सर के ऊपर खड़ा हूँ, फिर इन्होंने आकर खाना शुरू कर देना। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।